सर जवान और किसान दोनों साथ चलते हैं, तो आपके इलाके में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है उस इलाके को लेकर के कि आपने जो मांग तो उठाई वहां पे जाके, लेकिन उस मांग से जो भावांतरण का जो भी सिस्टम था वो पूरा नहीं हो पाया। किसान कह रहे हैं कि हमें अपना मूल्य नहीं मिल पा रहा। नहीं, वो बेचे या ना बेचे, घर में रखे चाहे भैंस ने खिलाए, लेकिन क्या है फिर किसान का कहना ये है कि मंडी में जब जाते हैं तो 1100-1200 रुपये उनका बाजरा बिकता है और 600 रुपये आप भावांतर दे रहे हो, तो फिर भी 1800 बनता है और 2250 रुपये का बोला गया। 600 रुपये भावांतर नहीं दे रहे। और बाद में क्या है कि बाजरा केवल हमारी सरकार खरीदती है, 100 रुपये का खरीदना सरकार ने देना है। सर ये बात आप उन किसानों के बीच में जाके समझाएंगे। न्यूज़ एरिया में आपका स्वागत है, मैं हूं अमित अमन। और अभी जो सांसद साहब अरविंद शर्मा जी आए हुए हैं और इलाके के जो विधायक हैं वो आए हुए हैं, तो उनसे हम दोनों से बात करेंगे और इन दोनों के साथ में बात करने की जो इलाके की चीज़ें हैं वो भी जानेंगे। सर थोड़ा हट जाओ। सर आज आप लोगों का यहाँ पे स्वागत किया गया, तो उसका कारण क्या? थोड़ा पीछे हो यार। देखिए, आज यादव रेजिमेंट संघर्ष समिति ने पिछले दिनों जो विधानसभा में मैंने और पार्लियामेंट में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने डिमांड को उठाया, इसलिए इन लोगों ने अपने जोश में हम सब नेताओं का स्वागत करा है, इसलिए मैं इनको धन्यवाद करना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। सर जवान और किसान दोनों साथ चलते हैं, तो आपके इलाके में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है उस इलाके को लेकर के कि आपने जो मांग तो उठाई वहां पे जाके, लेकिन उस मांग से जो भावांतरण का जो भी सिस्टम था वो पूरा नहीं हो पाया। किसान कह रहे हैं कि हमें अपना मूल्य नहीं मिल पा रहा। नहीं, बिल्कुल देखिए, किसान का कोई नुकसान नहीं हमने होने देंगे। और आपने देखा कि मैं तो 5-6 MLA इलाके के ले गया था, किसान तो आज खड़ा हुआ है, मैं तो पिछले 15 दिन से खड़ा हूँ, मुझे पहली चिंता है। लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं जिसकी वजह से रिकॉर्ड तोड़ बाजरा बिका, क्योंकि हरियाणा ही केवल बाजरा, आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ही बाजरा खरीदती है और किसी स्टेट में बाजरा खरीदा नहीं जाता। लेकिन पिछली बार कई गुना बाजरा बिक गया, इसलिए हमने सीधा किसानों के एक सप्ताह में जो भावांतर के 600 रुपये हैं उनको डालने का काम हमारी सरकार करेगी। और 25% बाजरा खरीद भी मंडियों में हम जारी करने वाले हैं। रेवाड़ी में शुरू होगी 2-3 दिन में, अगले 2-3 दिन में कोसली में भी हम शुरू करेंगे। और ऐसा नहीं है, किसान को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन ताज्जुब तो ये है कि इस बार तो बाजरा भी कम है, लेकिन रजिस्ट्रेशन एज इट इज है, तो थोड़ी उसकी इंक्वायरी चल रही है, किसान को कोई नुकसान नहीं होगा। सर किसान का कहना ये है कि मंडी में जब जाते हैं तो 1100-1200 रुपये उनका बाजरा बिकता है और 600 रुपये आप भावांतर दे रहे हो, तो फिर भी 1800 बनता है और 2250 रुपये का बोला गया। 600 रुपये भावांतर नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं 8 क्विंटल का भावांतर, 8 क्विंटल, जबकि खेतों में इस बार 5 और 6 क्विंटल से ऊपर नहीं हुआ, यानी 2-3 क्विंटल किमी घर में भी रखेगा किसान, तो उसका पूरा टोटल 8 क्विंटल का रख रहे हैं। चाहे वो बेचे या ना बेचे, घर में रखे चाहे भैंस ने खिलाए, लेकिन क्या है हम 8 क्विंटल का दे रहे हैं। इस बार झड़त नहीं है 8 क्विंटल की, उसके बावजूद भी अगर हिसाब करेंगे तो भी किसानों का ऊपर पड़ेगा, कहीं किसान का नुकसान नहीं है। और किसान भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाए, जो इस तरह के लोग कर रहे हैं, और उनके भी समझ में आ जाए, तो हम, और हेरा फेरी जो करने वाले उनको उजागर किसान करते, तो हम अब भी लॉस नहीं होने देंगे। यहाँ का जो किसान है वो कभी भी इस किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं रहा, लेकिन उनका कहना है कि जो सरकार है अभी हमारे साथ में थोड़ा सा अच्छा व्यवहार नहीं करी। उनकी धान तो बिक रही है लेकिन हमारा बाजरा नहीं बिक रहा है। देखिए, धान जो है, धान हमारा 100 रुपया का धान अगर हमने हरियाणा में खरीदना है तो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, इसलिए वो तो सेंटर खरीद रहा है। और बाद में क्या है कि बाजरा केवल हमारी सरकार खरीदती है, 100 रुपये का खरीदना सरकार ने देना है। सर ये बात आप उन किसानों के बीच में जाके समझाएंगे? आप आ जाओ, इन किसानों को इतना लंबा मत करो, इन किसानों को वो बात समझाएंगे सर आप? हाँ, समझाएंगे ना, समझाएंगे। हम अपनी जिम्मेवारी से पीछे थोड़ी हटेंगे, क्योंकि आपसे इंतजार कर रहे थे कि सर आए और समझाएं हमें। नहीं, सबसे बात करेंगे, किसान कोई बाहर के थोड़ी, हम भी किसान ही हैं।